मानदंडों को जब तक सामाजिक न्याय नहीं दिया जाएगा तब तक विकसित भारत की बात अधूरी है। जब तक इन कमजोर वर्गों को समता का अवसर हर क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा तब तक विकसित भारत की बात अधूरी है। इसलिए सरकार से कम SC ST के वर्ग के लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था भी करे ताकि यह वर्ग भी देश की मुख्य धारा में आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन यादव। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर के बीएसपी के सांसद राम जी, जिन्होंने राज्यसभा में एक वक्तव्य दिया है अभी 2 दिन पहले, और बेहद महत्वपूर्ण है, आज के हालात में बेहद प्रासंगिक भी है कि SC ST कुल मिला के बहुजन कम्युनिटी को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का प्रोविज़न जल्द से जल्द आज के सरकार को, आज के हुक्मरानों को करनी चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और आज ये हालात क्यों बन पड़े हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग बढ़ चली है। आगे ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेते जा रहा है धीरे धीरे कि अब सरकारी क्षेत्र में तो रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा, अब निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए OBC SC ST कम्युनिटी के लोगों को। दरअसल दोस्तों, SC और ST को मूल संविधान से आरक्षण का प्रोविजन है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने वंचितों को, शोषितों को, दलितों को मूल संविधान से आरक्षण देने का प्रावधान किया था। जब तक समाज में शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर विषमता रहे तब तक लगातार इसको बढ़ाते रहने की जरूरत है। जब तक समाज समतामूलक समाज नहीं हो जाएगा और जब तक समाज में विषमता रहेगी तब तक उस आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे इसके लिए मनुवादी ताकतें कितने भी प्रयास कर ले। और उसी कड़ी में 90 के दशक में एक और कड़ी आके जुड़ जाती है जब BP सिंह की सरकार ने OBC मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे OBC वर्ग को जब आरक्षण दिया तो जैसे लगा कि अब अंबेडकरवादियों में और मनीवादियों में एक नया संघर्ष का दौर छिड़ चुका है। और यही वो कड़ी थी जब से एक नए युग की शुरुआत हुई। 1990 का दशक था और उसी वक्त जब केंद्र की सरकार ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण को बढ़ावा दिया और तब से सरकारी क्षेत्र में जितने भी रोजगार थे उन सभी रोजगारों पे एक तरह से तालाबंदी लगाने का प्रयास एक कंस्पिरेसी थ्योरी के तहत किया गया। सरकारी क्षेत्रों में लगातार रोजगार घटते चले गए क्योंकि जो मनुवादी ताकतें थी उनका मानना था कि ये जो आरक्षण का, रिजर्वेशन का प्रोविजन है, इससे OBC SC ST कुल मिला के बहुजन समाज के लोगों को लगातार सरकारी नौकरी मिलती जाएगी और वो एम्पावर हो जाएगा। और जब वो एम्पावर हो जाएगा तो मेरी जो मनुवादी मानसिकता है उसकी पूरी मखौल उड़ाएगा, उसकी पूरी विश्लेषण करेगा, उसकी धज्जियां उड़ा देगा। और इसी वजह से 1990 के दशक से ही धीरे धीरे ही सही पर 2000 ईस्वी आते आते जैसे लगा बाढ़ सी आ गई और हर सेक्टर में निजीकरण बढ़ता चला गया। और ये निजीकरण को प्रश्न देने वाले कोई और नहीं, ये वही सवर्ण लोग थे जो मनुवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे और वो आस्था रखते थे मनुवादी सिद्धांतों में, जिसमें वर्ण के आधार पे पूरे समाज को बांट देने का काम, छुआछूत, शोषण, इस पे आधारित सामंतवादी व्यवस्था पे आधारित समाज को स्थापित करने का प्रयास करके वो अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विचार थी कि इस देश में शोषित, वंचित, दलित जितने भी लोग हैं, पिछड़े जितने भी लोग हैं, सबको सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए और वो दिलाने के लिए उन्होंने जो संविधान में प्रोविजन की थी उसको कुचल देने का प्रयास ये मनुवादी ताकतों के द्वारा लगातार किया गया। और जब हर जितने भी सरकार के PSU थे, बड़े बड़े उद्योग थे, उन सबों में लगातार वैकेंसी कम आने लगी, शैक्षणिक संस्थानों में लगातार गिरावट आया और इसके पैरेलल समानांतर निजी औद्योगिक घराने
खड़ी हुई, बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब सवर्ण लोग खड़े किए हैं। इसमें सवर्ण के बच्चे पढ़ते हैं, इसमें सवर्ण के लोग ही नौकरी करते हैं और वो ऊंचे ऊंचे और अच्छे अच्छे मलाईदार पदों पे, ओहदे पे विराजमान होते हैं। पर बहुजन का जो बच्चा है, बहुजन के जो लोग हैं, बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बीएसपी सांसद राम जी ने जो कहा आज के डेट में बेहद प्रासंगिक है कि निजीकरण जो हुआ है उस सेक्टर में भी, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी आज के दिन में रिजर्वेशन होने की जरूरत है, उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और रिजर्वेशन का जो रेशियो है वो उतना ही होना चाहिए जितना भारत सरकार में है आज के डेट में। हालांकि ये बात अलग है, ये एक अलग विषय है, इस पे भी मंथन चल रहा है कि रिजर्वेशन, ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ाया जाना चाहिए, एससी एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। पर आज के दिन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि लगातार सरकारी क्षेत्रों में जो वैकेंसियां हैं वो कम हो रही है। और यदि वैकेंसियां कम हो रही है तो यदि ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन मिला ही हुआ है तो उसका लाभ उसको कहाँ मिल रहा है? न ही शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा पढ़ने का मौका, न ही यूनिवर्सिटी, कॉलेज या बाकी और भी जो नौकरियां हैं उसमें भी अपने उसके रिजर्वेशन का लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। और इस वजह से, क्योंकि हर चीज़ आज बड़े बड़े औद्योगिक घरानाओं के हाथ में है, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं उनके हाथों में है, वो सब हर सेक्टर में लीड कर रहे हैं। और इस वजह से आज के दिन में बीएसपी सांसद राम जी जिन्होंने कहा है कि एससी एसटी या फिर बहुजन को प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन का प्रोविजन होना चाहिए, उसको निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और सिर्फ इन मनुवादी ताकतों, जो ये कुछ सवर्ण लोग हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को प्रश्रय दे रहे हैं, सामंतवादी व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे हैं, सिर्फ 95% इन लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी पूरे मैनेजमेंट में, प्राइवेट सेक्टर के अब टॉप, राहुल गांधी भी इस बात को उठाए हैं कि जितने भी प्राइवेट कंपनी हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, टॉप 100, 200, 300 आप संस्थानों का लिस्ट उठाइए और उसमें देखिए कि जो मैनेजमेंट है, जो मलाईदार पोस्ट है, उस पर कौन बैठा हुआ है। 95, 98, 97% यही सब सवर्ण बैठे हुए हैं। और इस वजह से निश्चित तौर पे ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को, बहुजन समाज को आज निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किस नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।